हेलो एवरीवन, लव गैलेक्सी में आपका स्वागत है, जहां आपको के ड्रामास, जे ड्रामास और चाइनीज़ ड्रामास की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। आज हम जिस ड्रामा की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है माय डियर नेमेसिस। ये अभी रिसेंट रिलीज़ हुआ ड्रामा है जिसकी एक्सप्लेनेशन हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सोजुंग एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसकी क्लासमेट्स उसे काफ़ी बुली कर रही होती है। वो उसके अम्ब्रेला को बिगाड़ देती है, उसे ख़राब कर देती है और ये कहती है कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ना तो इसके पास पैसा है और ना इसकी माँ है। सोजुंग उनसे लड़ती है और उन्हें मज़ा चखाती है। वो स्कूल से बाहर निकलती है अपने टूटे हुए अम्ब्रेला के साथ और हमें बताती है कि भले ही आज उसके पास ना पैसा है ना मॉम है, लेकिन वो सब कुछ ज़रूर हासिल कर लेगी। उसे एक ऐसे साथी की तलाश है जो उसे समझ सके और उसे प्यार कर सके। सीन चेंज होता है और हमें सोजुंग अपने घर में दिखाई जाती है, जहाँ वो घर में घुसते ही देखती है कि घर की साफ़ सफाई अभी तक नहीं हुई होती है, क्योंकि उसकी मॉम नहीं है। उसका एक छोटा भाई होता है और उसके डैड होते हैं। डैड उसके काम में हमेशा बिजी रहते हैं और उसका छोटा भाई पूरे दिन गेम खेलता रहता है, इसलिए घर जैसा क्या तैसा ही पड़ा रहता है। शाम हो जाती है, खाना बना लेती है और खा पी के सो जाती है। अपने भाई को कहती है कि अब वो भी सो जाए। सुबह होती है तो सोजुंग का भाई चिल्लाता है। सोजुंग उठती है और देखती है कि उसका भाई अभी भी गेम खेल रहा है, यानी कि वो पूरे रात गेम खेल रहा था। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसके बाल नोचने लग जाती है। ये देखकर उसके डैड रूम से बाहर निकलते हैं और वो उसे समझाते हैं कि वो उसके साथ लड़ाई ना करे, लेकिन वो समझती नहीं है। सोजुंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, उसे काफ़ी एंगर इश्यूज़ होते हैं। वो अपने भाई के बाल तक नोच लेती है। उसका भाई उसे समझाता है कि उसके लिए ये गेम कितना इम्पोर्टेंट है। ये गेम काफ़ी टफ है और मैं बहुत मुश्किल से इस लेवल पर पहुंचा हूँ। जब तुम इस गेम को खेलोगी तब समझ में आएगा। इसलिए सोजुंग कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि ये गेम कितना टफ है, और वो उस गेम को खेलने लगती है और उसे भी उस गेम में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ तक कि वो पूरे दिन उस गेम को खेलने लगती है और इतना खेलने के बाद वो फाइनली आखिरी लेवल पर पहुँच जाती है, जहाँ वो उसे सिर्फ एक लेवल पार करना होता है। सोजुंग अपने आप को गेम में इमेजिन करने लगती है और वो गेम के अंदर पहुंच जाती है। वो वहाँ पर वुल्फ से लड़ाई कर रही होती है कि तभी पीछे से हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका गेम के अंदर नाम ब्लैक ड्रैगन होता है। ब्लैक ड्रैगन गेम में काफ़ी हैंडसम दिखाया जाता है। सोजुंग ब्लैक ड्रैगन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरी जगह है। तो ब्लैक ड्रैगन उससे कहता है कि ये गेम किसी के मालिकी की नहीं है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। फिर ये दोनों वुल्फ से लड़ाई करने लगते हैं। ये दोनों लड़ाई करते करते आखिर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनकी लड़ाई रेड वुल्फ से होती है, जहाँ पर सोजुंग का कैरेक्टर एक हीलर का है, तो वो अपने आप को इजीली हील कर सकती है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन का कैरेक्टर एक अटैकर का होता है, जहाँ उसे हील की ज़रूरत पड़ती है। तो सोजुंग उसकी हील करने में मदद करती है। फिर ये दोनों साथ में मिलकर रेड वुल्फ को हरा देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें ये दोनों मार्केट प्लेस में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन अपने दोस्तों को सोजुंग से मिलाता है। इनके दोस्त इनसे कहते हैं कि काश तुम एक लड़की होती तो ब्लैक ड्रैगन तुमसे शादी कर लेता। सोजुंग कहती है कि मैं एक लड़की ही हूँ, तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर और नाम तो लड़कों वाला है। तो सोजुंग बताती है कि ये मेरे भाई की आईडी है, तुम लोग मुझे स्ट्रॉबेरी कह के बुला सकते हो। तो उनके दोस्त कहते हैं तो फिर तो गेम में नहीं, तुम लोगों को असलियत में डेट करना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोजुंग और ब्लैक ड्रैगन नदी के किनारे खेल रहे होते हैं और फिर खेलने के बाद बैठ जाते हैं और वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है, जहाँ पर सोजुंग बताती है कि उसकी मॉम नहीं है। तो ब्लैक ड्रैगन उससे पूछता है कि तुम अपने भाई और अपने डैड को संभालती हो तो तुम्हें अकेला फील नहीं होता। सोजुंग कहती है कि मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। फिर ब्लैक ड्रैगन बताता है कि मैं भी अकेला हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। तो सोजुंग उससे कहती है कि तुम अकेले हो, क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम मेरे सहारे रहो और मैं तुम्हारे सहारे रहूँगी। हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ताकि हम दोनों को कभी भी अकेला फील ना हो। इस बात के लिए ब्लैक ड्रैगन मान जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं,
अपने नंबर्स एक्सचेंज कर चुके होते हैं। ये दोनों मैसेज पर एक दूसरे से पूरे दिन पूरी रात बातें करते रहते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये लोग एक्चुअल में इन रियल लाइफ एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, जहाँ पर इनके दोस्त भी इनसे मिलने आए हुए होते हैं। सब एक एक करके आते हैं। सोजोंग की एक्सपेक्टेशन ब्लैक ड्रैगन को लेकर काफ़ी हाई होती है। उसे लगता है कि ब्लैक ड्रैगन काफ़ी हैंडसम चार्मिंग होगा, लेकिन जब एक्चुअल में ब्लैक ड्रैगन की एंट्री होती है तो उसकी एंट्री काफ़ी फंकी कपड़ों में होती है और उसका बिहेवियर भी काफ़ी फंकी होता है। ये देखकर सोजोंग का दिल टूट जाता है। उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस चकनाचूर हो जाती है। वो अपने आप पर पछता रही होती है कि मैंने किसको डेट करने का सोच लिया। फिर ये लोग कैरियोके जाते हैं। वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन काफ़ी बेसुरी आवाज़ में गाना गा रहा होता है और सोजोंग को काफ़ी पछतावा हो रहा होता है कि मुझे इससे मिलना ही नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि वो रोने भी लग गई होती है। वो इमेजिन करती है कि कहाँ उसने ब्लैक ड्रैगन को एकदम हैंडसम इमेजिन किया था और रियलिटी क्या निकली। ब्लैक ड्रैगन अपने मज़े में गाना गा रहा होता है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता और वो मज़े मज़े में उसकी हेड निकल जाती है और उसके नकली बाल यानी कि विग उड़ के सोजोंग के पास आ जाते हैं। इससे पता लगता है कि ब्लैक ड्रैगन एक्चुअल में 15 साल का एक स्कूल स्टूडेंट होता है। ये देख के सोजोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से चली जाती है और ये दोनों मार्केट प्लेस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सोजोंग को प्रपोज करता है काफ़ी फ़नी वे में। ये देखकर सोजोंग को काफ़ी एम्बेरस फील हो रहा होता है, इसलिए वो ब्लैक ड्रैगन पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो सोजोंग को कहती है कि प्रॉब्लम तुम हो, तुम ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी फंकी हो और मुझे तुम्हें देखकर काफ़ी एम्बेरस फील होता है। तुम एक 15 साल के लड़के हो जिसने मुझसे झूठ बोला है। मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती हूँ और उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर ब्लैक ड्रैगन को काफ़ी गुस्सा आता है, उसका दिल टूट जाता है। सोजोंग के वहाँ से जाने के बाद ब्लैक ड्रैगन के बॉडीगार्ड्स उसे लेने आते हैं और उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजुन अब एक काफ़ी स्किल्ड प्लानर बन चुकी होती है। वो योंगसन डिपार्टमेंट स्टोर नाम की कंपनी में काम कर रही होती है और अपनी टीम की लीडर होती है। वो अपने काम में काफ़ी माहिर हो चुकी होती है, लेकिन उसके एंगर इश्यूज़ की वजह से उसके डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स उसकी जॉब छोड़ के चले जाते हैं। इसी वजह से उसे डायरेक्टर किलर का भी निकनेम दे दिया गया है। अब क्योंकि जो पिछले 3 डायरेक्टर जॉब छोड़ के जा चुके थे, इसलिए कंपनी चौथा डायरेक्टर हायर करती है, जो कि खुद ब्लैक ड्रैगन होता है। यहाँ हमें ब्लैक ड्रैगन का असली नाम पता चलता है, जो कि होता है जूयुन। जूयुन सोजोंग जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी के चेयरवुमन का इकलौता बेटा खुद ब्लैक ड्रैगन होता है। अब काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी मैच्योर हो चुका है, काफ़ी हैंडसम हो चुका है और अब काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो चुका है। जूयुन की सेक्रेटरी उसके पास आती है और उन्हें बताती है कि ग्रैंड मदर यानी कि चीफ वुमन ने उसे डायरेक्टर की जॉब दी है उसी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में सुजुन काम करती है। इस बात से दोनों ही अनजान होते हैं कि ये दोनों अब फिर से मिलने वाले होते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूयुन अब अपना पूरा लुक चेंज करके किसी स्ट्रीट कॉन्सर्ट में आया होता है और वहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसे अपने सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो बताती है कि चीफ वुमन उससे मिलना चाहती है। जूयुन वहाँ से निकलता है चीफ वुमन से मिलने के लिए, तभी रास्ते में रेड सिग्नल हो जाता है। उसे चीफ वुमन की कॉल आने लगती है क्योंकि वो काफ़ी लेट हो रहा होता है, लेकिन तभी ग्रीन सिग्नल हो जाता है और उससे गलती से गाड़ी चल जाती है और वो गाड़ी जाके सीधा सोजुन की गाड़ी से टूटती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोजुन अपने दोस्त के साथ पे कहीं जा रही होती है, लेकिन गाड़ी टूटने की वजह से सोजुन अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और जोयन को भी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से 16 साल बाद मिल रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के लुक्स इतने चेंज हो गए होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते हैं। इसलिए सोजुंग जोयुन से लड़ने लगती है कि तुमने मेरी गाड़ी ठोकी है, अब तुम्हें मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा। इसलिए जोयुन कहता है कि मैं अभी लेट हो रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो अपने लॉयर का कार्ड देता है और कहता है कि तुम मेरे लॉयर से बात करना, लेकिन सोजुंग उसकी बात नहीं सुनती है। वो उस कार्ड को फाड़ देती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है कि तुम लेट हो रहे हो तो चलो, तुम मुझे लेके चलो, तुम कहाँ जा रहे हो मैं भी देखती हूँ। इसीलिए जोयुन उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर चीफ वुमन उनका वेट कर रही होती है। सोजुंग जोयुन से कहती है कि तुम जाओ अपना काम करके आओ, हम बाद में बात करेंगे।
लेकिन जोयन अचानक से गायब हो जाता है। जोयन चीफ वुमन से मिलने के लिए निकल जाता है। सोजुंग काफ़ी वेट करती है लेकिन जोयन नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जोयन अपनी चीफ वुमन यानी कि अपनी ग्रैंड मदर से मिलते हैं और ये दोनों किसी के फ्यूनरल पे आए होते हैं और ये फ्यूनरल अपने ही कंपनी के किसी एम्प्लॉय का होता है। यहाँ जोयन को फ्लैशबैक आते हैं कि जोयन भी छोटा था तब उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोयन की ग्रैंड मदर यानी कि चीफ वुमन उससे कहती हैं कि उनके मॉम डैड की यानी कि जोयन के मॉम डैड की जिम्मेदार खुद जोयन है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जोयन अब अपने घर आ चुका है और अपने घर में आकर वो एक सीक्रेट रूम ओपन करता है। हम देखते हैं कि उस रूम में जोयन के पसंद के सारे गेमिंग कैरेक्टर्स, कॉमिक बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती है जो कि जोयन अपनी ग्रैंड मदर से छुपा कर रखता है। वो फ्री टाइम में उन कॉमिक्स बुक्स को पढ़ता है और एंजॉय करता है। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब जोयन उस कंपनी में फाइनली काम करने के लिए आ जाता है और उनकी सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि हमें डायरेक्ट ऑफिस चलना चाहिए, लेकिन जोयन कहता है कि नहीं, मैं पहले कंपनी में घूमूंगा और देखूंगा कि यहाँ सब काम कैसे कर रहे हैं। जोयन देखता है, सब नोटिस करता है और जो भी चेंज करने होते हैं वो अपने स्मार्ट वॉच में रिकॉर्ड कर लेता है। तो उनकी सेक्रेटरी कहती है कि आप तो पहले दिन से ही काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जोयन कहता है कि छोटे छोटे काम ही हमें परफेक्ट बनाते हैं। वहाँ पर वो नोटिस करता है कि वो कल रात वाली लड़की इसी ऑफिस में काम कर रही होती है। सीन चेंज होता है और जोयन अपने ऑफिस में जाता हुआ दिखाया जाता है। जोयन को ऑफिस में जाते हुए देखकर सारे स्टाफ सोजुंग से कहते हैं कि डायरेक्टर आ चुके हैं, आपको जाकर डायरेक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन एज अ हीलर, ना कि किलर। तुम अपना एटीट्यूड चेंज करो और नए डायरेक्टर से जाके मिलो। सोजुंग काफ़ी प्रिपेयर होके डायरेक्टर से मिलने जाती है और डायरेक्टर के ऑफिस का दरवाज़ा भी खटखटाती है, लेकिन कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से सोजुंग अंदर जाने का डिसाइड करती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि जोयुंग कपड़े चेंज कर रहा होता है और उसे देखकर सोजुंग चिल्ला उठती है, क्योंकि वो देखती है कि जोयुंग के बैक पर एक ड्रैगन का निशान होता है और उसे देखकर उसे ब्लैक ड्रैगन की याद आ जाती है। सोजुंग को चिल्लाता हुआ देखकर जोयुंग उसके पास भाग कर आता है और उसे साइड पर ले जाकर उसे चुप करा देता है और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। तो पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।